अब द का यूज हम देखते हैं। पहले हम लोग जो है ये एन का यूज पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। पेज वही है, हम लोग अभी एन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब पूरा हम लोग डिस्कशन करना है द के बारे में कि कहाँ द का यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा जो ए एंड द है, ये तीनों ही जो है किसके पहले यूज होता है, ए एंड और द। ये तीनों जो है किसके पहले यूज होता है, नाउन के पहले, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा डिस्कस किए थे। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता ही है कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, 5। प्रॉप नाउन, प्रॉपर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनमें से किनके किनके साथ द का प्रयोग हो सकता है। जनरली देखा जाए बेसिक लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ, कॉमन नाउन के साथ ही जो है, मतलब इसके पहले ही जो है हम द का प्रयोग करते हैं। जब हाई लेवल पे जाएंगे तो सबके पहले होने लगेगा, लेकिन जनरली हम लोग इसी के पहले ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से सारे देखते हैं नंबर्स को। पहला मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन के पहले हम लोगों को यूज करना है द, और कैसा कॉमन नाउन, सिंगुलर में होना चाहिए। तो देखिए काऊ है, कॉमन नाउन है ना, सिंगुलर है तो द लगाए हुए हैं। वही अगर प्लूरल हो जाएगा तो नहीं लगाएंगे। बॉय है, सिंगुलर है, लगाए हुए हैं, और बॉयज हो जाएगा तो नहीं लगाएंगे। वही डॉग है तो लगाए हुए हैं, और डॉग्स हो जाएगा तो नहीं लगाएंगे। ऐसे ही लगते रहेगा। नोट है यहाँ पे 200 रुपए का नोट है कि बट इन अ पार्टिकुलराइज सेंस, मतलब पार्टिकुलराइज सेंस में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी सेंटेंस को खास बना दिया जाए, प्लूरल ही है उसमें कॉमन नाउन, और उसको खास बना दिया जाए, तो उस सिचुएशन में जो प्लूरल यहाँ पे दिख रहा है, जहां नहीं लगाए हम लोग, वहां भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए बॉयज ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या किया गया कि इस क्लास के लड़के, मतलब कि इसी क्लास के, बहुत सारे क्लास है ना दुनिया में, तो सारे क्लासेस की बात हो नहीं रही है, इसी क्लास की, यानी निश्चित कर दिया गया, खास बना दिया गया। तो जब खास बन जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द लगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन खास सिचुएशन में, हमेशा नहीं। अरे सेकंड है हमारा नदी, खाड़ी, महासागर, ये सब जब भी आते हैं इनके नाम, तो उनके पहले भी द लग जाता है। देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाता है, लेकिन जनरली अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उतना डिटेल्स अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग हाई लेवल वाला पढ़ेंगे तो सबका एक एक का अलग अलग हेडिंग बना बना के, इसमें 20 नियम आ जाएंगे, इसमें भी 15-20 नियम आ जाएंगे, इसमें 2-3 नियम आ जाएंगे, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो वो बाद में जब ये बेसिक वाला खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए ये नदी का नाम है गंगा, द लगा हुआ है। यमुना, द लगा हुआ है, एक नदी का नाम है ना। कावेरी, द लगा हुआ है। खाड़ी की बात कर लेते हैं, बंगाल की खाड़ी जो हम लोग जानते हैं, द लगा हुआ है। वही जो है महासागर की बात करते हैं, महासागर होता है ना, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, ये सब तो वही है, पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे भी द लगा हुआ है। तो कभी भी जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए तो हम ये फिल कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला हमारा पर्वत समूह, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले पर्वत का समूह। पर्वत देखिए, पर्वत जो होता है ना, तो समूह होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे पर्वत है, ऐसे ऐसे करके। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई पर्वत का नाम है, मान लीजिए ये धौलावीरा हो गया, ये कंचनजंगा हो गया, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ये कोई और पर्वत हो गया, ये बड़का वाला जो है माउंट एवरेस्ट हो गया, और ये और कोई पर्वत हो गया। तो ये सब एक दूसरे में क्या है, सटा हुआ है, मतलब लाइन से गया है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए। तो इन सारे नामों को हम लोग एक ही बार में बोल देते हैं, क्या चीज, हिमालय। तो ये हिमालय क्या हो गया, पर्वतों का समूह हो गया, सीरीज हो गया। तो वैसे सिचुएशन में लगता है, यहाँ पे हिमालयस है तो द लग गया। एल्प्स है, ये यूरोप में पड़ता है, और ये एशिया महादेश में पड़ता है, जो कि हम लोगों के विदेश में हिमालय रहता है, और ये एल्प्स जो है ना वो यूरोप में पड़ता है। तो इनके पहले भी द का यूज किया गया है। अब ध्यान रखना है कि एक एक पर्वत का नाम रहता है, जैसे माउंट एवरेस्ट रहता है तो नहीं लगता, क्योंकि वो सीरीज नहीं हुआ ना, वो तो एक सिंगल पर्वत हो गया, तो वैसे में नहीं लगेगा, जब पूरा समूह रहेगा तभी लगेगा। अब नेक्स्ट है हमारा द्वीप समूहों के नाम के पहले। द्वीप जो आइलैंड होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उनके भी नामों के पहले लगता है, लेकिन जब वो भी ग्रुप में रहेंगे तभी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज है, आप लोग क्रिकेट देखते वक्त सुनते होंगे ना, तो वही वाला है, मैं ऊपर ला दे रहा हूं उसको। तो द्वीप समूह के नाम के पहले
जब द्वीप आ जाएंगे तो उनके भी पहले हम लोगों को द लगाना है। जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, ईस्ट इंडीज हो गया, तो द लगाया गया है। प्राकृतिक चीज, ग्रह, नक्षत्र के नाम के पहले, यानी कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो कि एकदम अजूबा है, अलग है, तो उनके नामों के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे सन, सूर्य है तो हम द लगाए हुए हैं, मून है तो लगाए हुए हैं, और वही जो है अर्थ है यहाँ भी लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा दिशाओं के नाम के पहले। दिशा, डायरेक्शंस, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये सारे दिशा है। इनको जब हम भी यूज करेंगे तो हम द लगा के यूज करेंगे। जैसे दी ईस्ट, द वेस्ट, द मून, द नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे दी मैंने कहा, दी वाला वो नियम मैंने बताया था ना, कॉन्सोनेंट और वाउल वाला, तो उसकी वजह से मैंने कहा यहाँ पे। ऐसे प्रांत या देश के नाम जो वर्णात्मक अर्थ रखता हो, मतलब देश तो प्रॉपर नाउन में आता है ना, मैंने अभी बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक अलग स्पेसिफिक है और इसका अलग ही क्वालिटी है। मतलब कि बाकी, अब स्टेट है पंजाब, तो पंजाब बाकी राज्यों से कुछ ना कुछ इसमें खास बात है, अलग है, तभी इसमें लगेगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, तो इसलिए कुछ खास हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट जो है पूरा एक संगठन है, तो इसलिए इनके पहले लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वही पवित्र धार्मिक ग्रंथों या किताबों के नाम के पहले, तो होली बुक, इसको होली बुक हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होली बुक, यानी पवित्र धार्मिक ग्रंथ, किताबों वगैरह के नाम रहेंगे तो लगेगा। जैसे गीता हो गया तो द लगा है, रामायण हो गया, यहाँ पे भी द लगा हुआ है, और क्या है, कुरान है, उसके पहले भी द लगा हुआ है। तो ऐसे जब आएंगे ना तो हम द लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ तक हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा है पद या पदवी। पद मतलब पोजीशन, ये पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन, यानी पोजीशन का जब भी नाम आएगा तो वहां पे भी हम द यूज करेंगे। जैसे टीचर, मिनिस्टर, डॉक्टर, पुलिस, ये सब क्या है? एक पद है, तो उनके नामों के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। तो देखिए, टीचर है, द लगा हुआ है, वही प्रिंसिपल है, द लगा हुआ है, डॉक्टर है, द लगा हुआ है। अच्छा, ये भी है, चोर भी एक पद ही मानकर के आदमी चलता है। द सर्वेंट, द थीफ, ऐसे करके सब लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भवन, मतलब एकदम प्रसिद्ध हो, पूरे दुनिया में फेमस हो। जहाज, रेलगाड़ी या समाचार पत्र, इन सब के नाम के पहले भी हम द यूज करते हैं। जैसे प्रसिद्ध भवन में ताजमहल है, गोलघर है हमारा पटना का, बिहार का जो है, आपका जो है दिल्ली में लाल किला है, इन सब के नामों के पहले द लगता है। द ताजमहल हो गया, द टाउन हॉल हो गया। अब इसमें बातें हुई है जहाज की, तो जहाज कोई भी हो, पानी वाला हो या ऊपर वाला, उड़ने वाला हो, तो उन सब के नामों के पहले द लगता है। तो टाइटेनिक, ये पानी वाला हो गया, जो बहुत पहले डूबा हुआ था, चर्चा में था, इसमें मूवी भी बना हुआ है हॉलीवुड का। उसके बाद रेलगाड़ी की बात की गई है, तो रेलगाड़ी यानी कोई भी रेलगाड़ी का नाम, मगध एक्सप्रेस हो, पूर्वा एक्सप्रेस हो, उनके नामों के पहले भी द लगता है। वही अगर उड़ने वाली जहाज होती तो वो भी लगता है, जैसे द इंडिगो हो गया, द एयर इंडिया हो गया, ऐसे लगता है। अभी एयर इंडिया का हुआ था दुर्घटना, तो वो उनके नामों के भी पहले द लग सकता है। अब देखिए, इसमें एक है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदू पेपर आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, तो उन सभी नामों के पहले भी हम द लगाते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ता हूँ, तो वो कहेगा कि आई रीड द हिंदुस्तान पेपर, मतलब आई रीड हिंदुस्तान नहीं, आई रीड द हिंदुस्तान, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ, मतलब ये सीरियल नंबर नहीं देखना है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है सेवंथ। अब ये देखिए, ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आप समझिए पहले, ये है क्या। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेकर चला जाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है। एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। एडजेक्टिव के कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं आगे बताने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ 3, 4, 5, 6। अगर मैं कहूँ कि इसको इंग्लिश में आपको रीड करना है, कितने तरीके से आप रीड कर सकते हैं? मतलब इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, और क्या कर सकते हैं हम लोग? और कुछ बताइए, तब तक मैं कुछ लिखता हूँ। ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है। देखिए, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसका दो पार्ट होता है। एक होता है कार्डिनल नंबर,
कार्डिनल नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दो गो पार्ट होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो काउंटिंग है इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो 1 2 आप पढ़ते हैं, 1 2 3 करके, 4 ये सब 6 ऐसे करके पढ़ते हैं ना। अब दूसरा जो है हम लोग फर्स्ट सेकंड भी कहते हैं, हम लोग क्या होंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। अब मान लीजिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, सिक्स्थ ऐसे करके। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जब भी हम इस नंबर्स को ऑर्डिनल के रूप में पढ़ेंगे तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है ना। जब भी ऑर्डिनल के रूप में पढ़ा जाएगा तो द लगेगा। यही कारण है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवेंथ ऐसे ऐसे निश्चित संख्या के नाम जब भी आएंगे तो उसके पहले हम लोगों को द लगाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, अब ये हट जाएगा सब, ठीक है ना। अब नीचे एग्जाम्पल्स है, देखिए, ही रीड्स इन द 11th। अब यहाँ पे 11th है, वो 11 नहीं है, 11th है, मतलब ऑर्डिनल वाला नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए द लगाया गया है ना। अब नेक्स्ट है, ये लास्ट है, मतलब इतना ही नहीं होता है, हाई लेवल पे बहुत ज्यादा होता है, मतलब 3-4 क्लास लग जाए इतना द का प्रयोग होता है, पर बेसिक वाला पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए इसमें इतना ही है। तो पूरा हो गया, रीच, लेम, ये लेम में देखिएगा ये जो है ना ये नहीं है, ये नहीं होता है, सॉरी होता है जी, मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए तो पुआ, रिच, लेम, डीफ, डम, ब्लाइंड, क्लेवर, वाइज, यंग एटसेट्रा, ये सब जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सब एडजेक्टिव के वर्ड हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव है ये सारे के सारे, और ये सब ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले अगर द लगा दिया जाए तो ये एडजेक्टिव से क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव से सीधे नाउन बन जाता है। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले अगर हम द जोड़ दें, क्या जोड़ दें, द। अब देखिए मान लीजिए कि द प्लस सम एडजेक्टिव्स, यहीं पे लिख दे रहा हूं, द प्लस सम एडजेक्टिव, ये दोनों को जोड़ देंगे तो नाउन बन जाएगा। नाउन में भी कौन सा नाउन, प्लूरल, कॉमन नाउन, ये बन जाता है सीधे, समझ जाइए। सारे एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव और क्वालिटी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले अगर लगा दिया जाए द तो वो एडजेक्टिव से सीधे नाउन में चेंज हो जाता है, और वो भी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, और उसमें भी सिंगुलर प्लूरल में कौन सा, प्लूरल, यानी लोगों के बारे में बताने लगेगा, लोग भी ज्यादा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे पुअर है, पुअर मीन्स गरीब होता है, लेकिन वहीं अगर हम द लगा दिए तो सीधे अब आदमी बन गया, गरीब लोग। अब वहीं रिच, रिच के पहले द लगा दिए तो रिच मीन्स धनी होता है ना, द लगा दिए तो धनी लोग, ऐसे हो जाता है। तो इनका भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द का प्रयोग। अब हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसमें हम ये सीखेंगे कि मतलब ए एंड द का यूज कहाँ नहीं होता है। तो अभी तक हम ये सीखे थे कि कहाँ पे इन तीनों का यूज होता है। चलिए एक बार मैं इसको ला दे रहा हूँ ऊपर हेडिंग को, फिर डिस्कस करता हूँ। देखिए हेडिंग है हमारे पास ओमिशन ऑफ आर्टिकल, अमिशन, ओ नहीं, अमिशन तलाविशन, तो अमिशन ऑफ आर्टिकल, इसका मतलब आर्टिकल का लोप, ठीक है। इसमें हम ये सीखेंगे कि कहाँ पे ए एंड द तीनों का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पे करना होता है वो तो हम सीख लिए, अब ये सीखेंगे कहाँ पे नहीं होता है। ये भी एक लंबा टॉपिक होता है, लेकिन हम बेसिक पढ़ रहे हैं, रिमेम्बर, ये बात याद रहे। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है टॉपिक है, पहला है प्रॉपर नाउन के पहले। अभी मैंने बताया कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कॉमन नाउन है जिसके पहले हम यूज करते हैं, बाकी के पहले नहीं ये होता है, मतलब नॉर्मल केस में, बाकी हाई लेवल पे होता भी है। तो प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है जी, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी स्थान के नाम, मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस और पर्सन नेम्स को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया राम, मोहन, लंदन, बक्सर, आपका गांव भी आ सकता है, आपका खुद का नाम हो सकता है। तो जैसे हम ऐसे नहीं ना होता है कि अगर किसी लड़के का नाम दीपक कुमार है तो वो बोलेगा कि क्या नाम है भाई तुम्हारा, तो द दीपक कुमार, कहाँ रहते हो, तो द बक्सर, कहाँ रहते हो, द इटाढ़ी, ऐसे थोड़े ना कोई बोलता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाते हैं आर्टिकल, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि नहीं लगता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी जो है हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि हम लोग तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों मतलब ए एंड द, तीनों मतलब नहीं लगता है। फिर हमारा क्या है, मटेरियल नाउन हो गया। प्लूरल कॉमन नाउन अभी डिस्कस किए थे कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले लगता है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल केस में लगा भी था जब उसको पार्टिकुलराइज करना था, तो यहाँ नॉर्मल केस की बात हो रही है। देश, नगर और महादेश के नाम के पहले यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे गया, पटना, इंडिया, और भी कोई मतलब देश हो गया, चाहे बड़ा बड़ा नगर हो गया।
एक ही पहाड़ चोटी झील के नाम के पहले। बात किए थे ना कि पहाड़ों का जब पूरा सीरीज समूह होता है तो लगता है, एक ही गो रहता है तो नहीं लगता है, तो ये वही वाला है। सांभर लेक है, नहीं लगा। साइक्लोन है, माउंट एवरेस्ट है, एक पर्वत है सिंगल, इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगा। अब एक सेंटेंस भी यहाँ पे था इस वाले में, देख सकते हैं ये सब। अगला है भाषाओं के नाम के पहले। भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कोई भी, भोजपुरी, ये सारे भाषा हैं। तो किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर कोई बोलेगा कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश। अब ये नहीं बोलेंगे कि वी आर स्टडिंग दी इंग्लिश, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश एक भाषा है और उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन एक स्पेशल केस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जब भी भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग हो जाता है, मतलब कोई भी भाषा है, हिंदी है चाहे संस्कृत चाहे कोई भी भाषा, अगर उन नामों के पहले हम द लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये सीधे जो है उससे संबंधित लोगों के बारे में बातें करने लगता है, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए, परंतु जब किसी नाम के पहले द लगा देंगे तो वो क्या करेगा, पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे ये है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ भाषा की बात हो रही है कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो है बिना द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर कोई बोल दे कि मैं अंग्रेजों को जानता हूँ, ठीक है, अंग्रेजों को, यानी इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, अब उसको जानने वाले लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, द लगा दिया गया। तो आई नो द इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अगला है हमारा 7 नंबर। चलिए देखते हैं 7 में क्या है हमारा कि गॉड, हेवन, नेचर, इन सब नामों के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। गॉड यानी भगवान वगैरह, तो हम कह सकते हैं गॉड इज अलमाइटी, लेकिन यहाँ पे द गॉड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हेवन का मतलब क्या होता है जी, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, ठीक है। नेचर मतलब वही जो प्रकृति होता है उसकी बात हो रही है। देखिए हेवन का अर्थ आकाश होने पर, मतलब ये समझ लीजिए, इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए बेसिकली जो है हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि हेवन नाम के पहले द लगा दें और द हेवन कर दें, ऐसे कर दें, तो फिर पता है क्या होगा, फिर इस सिचुएशन में जब ओनली हेवन का अर्थ जो स्वर्ग हो रहा था, अब इसका अर्थ चेंज होकर के सीधे हो जाएगा आकाश, जो कि हम जानते हैं कि आकाश के लिए स्काई होता है। मतलब ये द हेवन यूज करने से स्काई जैसा मीनिंग ये देने लगता है। तो अगर मान लीजिए आपको कहना है कि तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई कह लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको कहना है हेवन यूज करना है, तो स्टार्स ट्विंकल इन हेवन, अगर ऐसे कहेंगे तो होगा कि स्टार स्वर्ग में टिमटिमाते हैं, लेकिन वही द लगा देंगे, स्टार्स ट्विंकल इन द हेवन, तो इसका मतलब स्वर्ग छोड़ के अब क्या हो गया, ये आकाश हो गया, तो आकाश का मीनिंग देने लगेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर हम इनके नाम के पहले द लगा देते हैं तो ये आकाश में चेंज हो जाता है, स्वर्ग उस टाइम इसका मीनिंग नहीं होता है। अगला है दिन महीना के नाम के पहले, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे और कोई भी जनवरी, फरवरी, ये सब होता है ना, तो उन सब नामों के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो ध्यान रखेंगे एक और बात कि ये जो संडे, मंडे, ये सब दिन के नाम होते हैं ना, ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, बीच में आते हैं तब भी, ये भी। और ये भाषा का जो नाम है इंग्लिश का, देखिए बड़ा में लिखा गया है ना, ये भी हिंदी रहता तो भी एच बड़ा में लिखा जाता है। मतलब भाषा के नाम हो गए चाहे दिन महीने के नाम हो गए, इन सबको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो अगर किसी वाक्य में आएगा तो इस बात को भी ध्यान रखना है, वो भी विदाउट आर्टिकल का। यात्रा के सवारियों के नाम के पहले, मतलब जब हम यात्रा वगैरह करते हैं कि मैं बस से जा रहा हूँ, कोई बोलता है मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो बाई द ट्रेन कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग बाई द ट्रेन, ही बाई ट्रेन बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो यात्रा के लिए सवारी है, यात्रा के लिए ही बनाया गया है ट्रेन, तो वहां पे हम यूज नहीं करते हैं। काउंटिंग में लगता है, अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि मैं एक बस खरीदने जा रहा हूँ, तो वो तो कहेगा ना कि आई एम गोइंग टू बाई अ बस, वो तो बोलेगा ही ए एंड द, जो उसको जरूरत पड़ेगा बोलेगा, तो वो खरीदने की बात हो गई ना। लेकिन जब हम ट्रैवल करेंगे तो उस दौरान में हम क्या करेंगे कि आर्टिकल जो है नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हालांकि और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो हम लोग हाई लेवल वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हम लोग फिनिश कर लिए, आर्टिकल हमारा फिनिश हो गया, मतलब यूज जहां पे होता है वो भी देख लिए और कहाँ नहीं होता है ये भी देख लिए। अब हम लोग हमेशा की तरह जो है फिर 10 वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, मतलब जो डेली लाइफ में यूज होता है ऐसे शब्दों का डिस्कशन होगा। चलिए झट से लाते हैं और देखते हैं।
हमारा आज का फोर्थ ये रहा आपके सामने वर्ड। कमाल का वर्ड है, मजा आ जाएगा। तो आज हमारे जो है डेली यूजेबल वर्ड्स में बहुत ही शानदार शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इनकी खास बात ये है कि ये सारे के सारे जो है वो कंपाउंड में है। कंपाउंड मतलब कि ये जोड़े में है। क्या है? जोड़े में है। और ये सब हम लोग डेली लाइफ में जो है सुनते भी रहते हैं। इसे यूज करेंगे, बहुत ही मजेदार शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा और यूज कीजिएगा। देखिए पहला वर्ड है हमारा हश हश। ये आप लोग सुने होंगे, एक मूवी आया था वेलकम करके, पुराना वाला। ये अब तो उसका बहुत सारा सीरीज आ गया है, वेलकम 1 2 3 4। अब मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, शायद पहला वाला में ही था कि हश हश पापा स्लीपिंग, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा, ऐसे करके कोई गाना था। तो उसमें बोला है बीच में हश हश पापा स्लीपिंग। तो इस वर्ड का यूज किया गया है उस गाने में, ठीक है। इस वर्ड का यूज किया गया था। आप लोग अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा, पापा जग जाएगा गाना सर्च करके सुन लीजिएगा। तो हश हश का मतलब क्या? बहुत ही गोपनीय या फिर गुप्त। मतलब वो लोग ना कुछ शरारत कर रहे होते हैं और उसका पापा सोया रहता है। तो मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें वो लोग बोलते हैं अरे मतलब शांत रहो, जग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मस्ती नहीं कर पाएंगे। तो वहां से था। अब है नेक्स्ट हमारा टीचल टाइटल। टीचल टाइटल का मतलब होता है गपशप करना या अफवाह, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। डिली डैली, डिली डैली का मतलब होता है हिचकिचाना। आप किसी को बोल सकते हैं। होकस पोकस यानी कि जादू मंतर या छल कपट। नेक्स्ट है ग्राउच ग्राउची। इसका मतलब होता है शिकायत, खींचना या चिड़चिड़ा। हॉज पॉज, हॉज पॉज सुने होंगे, बहुत जगहों पे यूज होता है आजकल, ये पॉपुलर हुआ है। हॉज पॉज का मतलब होता है अस्त व्यस्त, गड़बड़ करना। हॉज पॉज हो गया है, गड़बड़ हो गया है। हम्प्टी डम्प्टी, इस पर तो एक मूवी भी कौन तो आया था, वो नहीं, हम्प्टी से था, हम्प्टी शर्मा का दुल्हनिया करके। तो हम्प्टी डम्प्टी है यहाँ पे। हम्प्टी डम्प्टी का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ। अगर कोई मैन लड़खड़ा रहा है तो उसको हम्प्टी डम्प्टी बोल सकते हैं। हिबी जिबीज है, हिबी है और दूसरा वाला जिबीज है, मतलब एस लगा हुआ है। तो हिबी जिबीज का मतलब डर या चिंता। नेक्स्ट है हिबल जिबीज। हिबल जिबीज का मतलब हो जाता है घबराहट और विषाद, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगला है लास्ट है हमारा हैज बीन। हैज बीन का मतलब होता है जो लोकप्रिय न हो, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम फेमस ही नहीं है, ऐसे ही गुमसुम है, तो उसको हम बोलेंगे हैज बीन। तो ये भी कह सकते हैं कि ही इज अ हैज बीन पर्सन। अगर ये सेंटेंस बनाने में अजीब लगेगा नहीं, देखिए तो लिखते हैं हम लोग इसको जरा। अगर मान लीजिए कि ये सेंटेंस हम लोग लिख दें, ये ब्लू ले लेता हूं, ही इज अ हैज बीन पर्सन, ही इज अ हैज बीन पर्सन। अब कोई देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सोचे बाप रे ये कैसा है। मतलब इसको हैज को बोलेगा ना, वो वाला हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे। तो वो वाला सोचने लगेगा आदमी, कह रहे ये हैज बीन भी लगाया है, इज भी लगाया, ये कैसा वर्ड है। मतलब जिसको मालूम नहीं होगा हैज बीन का मतलब, वो ऐसे सोच सकते हैं। पर आप जो है निश्चिंत रहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन का भी एक मीनिंग होता है और वो होता है जो लोकप्रिय नहीं हो, ठीक है। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा टेंस होगा। तब तक जितना भी सेशन है सबको एकदम बढ़िया से क्लियर कर लें ताकि टेंस समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके।